राधे राधे बच्चों, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 935 पूर्व जन्म के संस्कार और वासना नष्ट होने पर कर्म में आनंद आता है, जीवन सत्य शिव सुंदरम बन जाता है। 936 बालक 5 बरस का हो जाए तो उसे धार्मिक संस्कार सिखाना शुरू करो। एकादशी को उसे अन्न मत दो। जो बाप बालक को छोटेपन में धर्म और भक्ति की शिक्षा ना दे, उत्तम संस्कारों से संकृति ना करे, वह माँ बाप बालक के शत्रु हैं। बालक के मन में विचार जल्द प्रविष्ट होते हैं। बालक का हृदय कोमल होता है। बचपन में उसे संस्कारों से युक्त करोगे तो वह यौवन में बिगड़ेगा नहीं। माफ करना। वह यौवन में बिगड़ेगा नहीं। संस्कार उनका रक्षण करेंगे। 937 जिसे ज्ञानी वृद्धा और संतों की संगति प्राप्त हो, उसको पतन का भय नहीं रहता। अकेला चाहे तो पतन का भय है। ईश्वर का हाथ पकड़कर चलने से गिरने का भय नहीं रहता। हर अच्छी संगति में रहो। 938 जीव मंत्र को भगवान बंसी की ध्वनि से बुलाते हैं, किंतु मोह विषयों में फंसे जीवन को वह ध्वनि सुनाई नहीं देती। 939 भक्ति में किसी का तिरस्कार नहीं करना। दमन करना दंभ के समान कोई पाप नहीं है। दूसरे पापों का प्रायश्चित है, किंतु दंभ का नहीं। 940 जिसका सर्वग ऊपर से सुंदर है, किंतु करनी गंदी है, वह वाकासुर है। 941 जहाँ अज्ञान और दंभ हो, वह पाप आते हैं। 942 कीर्ति एवं धन का लोभी जहाँ हो, वह दंभ आता ही है। 943 ताली बजाना नंद ब्रह्मा है। नंद ब्रह्मा और नाम ब्रह्मा एक हो, तब परम ब्रह्मा प्रकट होता है। बच्चों, जैसे हम शिव शंकर भगवान की पूजा करते हैं, शिवलिंग में पूजा करते हैं या भगवान का भोग लगाते हैं, तो हमें 3 ताली बजाना चाहिए। हम 3 ताली बजाते भी हैं। पूजा करते हैं तो जब तक हम 3 ताली ना बजाएं, जब तक पूजा स्वीकार नहीं होता। जैसे इसमें कहते हैं कि भक्ति में जो भक्त हैं, अगर मतलब ताली जब तक ना बजाए, ताली बजाना नंद ब्रह्मा है। जो हम ताली बजाते हैं तो भगवान तक उसकी आवाज़ जाती है। अगर आप नहीं बजाते हो ताली, तो बजाना स्टार्ट कर दो। 3 दफ़े ताली बजती है। देखो, जैसे थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा राई इतना परमात्मा ने भक्ति दे रखी, वही मैं आप तक बताती हूँ। और ये जब मैं पढ़ती हूँ तो थोड़ा इसमें लिखा होता है, तो अपने समझ से बताती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनाओ ज़रूर, क्योंकि ताली बजाने से भगवान जो हमारे दिल में है, वो भगवान तक आवाज़ जाता है। तो ताली ज़रूर बजाया करो 3 दफ़े। चाहे आप एक माला फेरो भगवान का, चाहे थोड़ी सी भक्ति कर रही हो, जिस टाइम आप उठो उस टाइम भगवान का 3 ताली बजा के जरूर कहो कि परमात्मा, मैं आपके दरबार में आ लिया हूँ, अब आपकी इच्छा है, जैसे भी रखो, क्योंकि वो तो परमात्मा के ऊपर है। हम देखो बच्चों, पिछले जन्म की हमारी करनी इस जन्म में भोगते हैं ना। अगर हम थोड़ा सा भी धार्मिक विचार के हों और थोड़ा सा भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो परमात्मा सोचेंगे। जैसे कि हमारे बच्चे कुछ उल्टा काम कर देते हैं,
या सामने बोल देते हैं या कुछ झूठ बोल देते हैं या कुछ कुछ भी कर देते हैं, तो हम अपने बच्चों से इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं होते कि जीवन भर तक हम ना बोलें। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन। इससे ज़्यादा माँ या पिता या भाई बहन कोई भी हो, वो नहीं होगा। हला में तो 24 घंटा में माँ बाप पिघल जाते हैं, 2 घंटे में पिघल जाते हैं। तो बच्चों, अगर कोई बच्चा गलत करता है तो उसको प्यार से समझाओ, बाद में उसको चट्टू थप्पड़ मारो, क्योंकि जब तक मार नहीं खाएगा बच्चा, जब तक बड़ा नहीं होगा। उसको मारो, समझाओ। अगर आपका बच्चा 5 साल का है और आप उसको सही राह दे रहे हो तो आप सुखी रहोगे। अगर उसको सही राह बता रही हो, जैसे आपके घर में 4 परिवार हैं, माँ बाप हैं, आपकी पत्नी है, आप हैं और आपके बच्चा होने वाला है। तो बच्चा जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, बच्चे को ज्ञान दो। अपने माता पिता का सेवा कर रहे हो तो बच्चा को साथ लेके करो। आप भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, दान कर रहे हो, अपने बच्चे को साथ लेके करो। वो बच्चा वैसा ही बनेगा। जैसे आप अभी कच्ची मिट्टी हैं, गीली मिट्टी को जो भी आकार दे दो आप, या आकार दे दो आप, मटके का मटका बन जाएगा, आप थाली का दे दो थाली बन जाएगा, खप्पड़ का दे दो खप्पड़ बन जाएगा, दीवा का दे दो दीवा बन जाएगा। और वो आपकी इच्छा है कि आप अपने बच्चों को किस रूप में लाना चाहती हो, वो बच्चा वही रूप हो जाएगा। क्योंकि आजकल के जिद्दी बच्चे हैं, कंप्यूटरी बच्चे हैं, आजकल के पैदा लेते ही फ़ोन चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए, उनको फ़ोन चाहिए, बस फ़ोन दे दो, बच्चा खुश। बच्चा 5 साल का हुआ नहीं, 3 साल का हुआ नहीं कि वो फ़ोन में ऐसा बिजी हो जाएगा कि उसको ऐसे लगेगा कि मैं ही हूँ बस फ़ोन में। तो बच्चों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो बच्चों, आप अपने बच्चों को सही मार्ग में लाने का ज़रूर कोशिश किया करो। दादी अम्मा बस इतना ही कहेगी, क्योंकि आज अगर आप बोओगे तो कल आप काटोगे। अच्छा बोओगे अच्छा काटोगे, गलत बोओगे गलत काटोगे। क्योंकि बच्चा अभी कच्ची मिट्टी है। कहते हैं ना बच्चों, कच्चा सूत होता है, अगर आप तोड़ दोगे ना, तो अगर उसको गांठ भी लगाओगे तो बीच में गांठ ही रह जाएगा। तो बच्चे को अच्छी शिक्षा दो। ये नहीं कि आप अपने माँ बाप को ये कह दो कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब घर छोटा है, आप कहीं चले जाओ, किराया में चले जाओ या वृद्धाश्रम में चले जाओ। अब आपका बच्चा देख रहा है, कल आपके बच्चा बड़ा होगा, शादी होगी, तो वही जवाब, जो जवाब आपने 20 साल पहले अपने माँ बाप को दिया, वही जवाब आपको उत्तर वही मिलेगा। वही कहेगा कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पापा जी आप कहीं कमरा ले लो या आप वृद्धाश्रम चले जाओ। ऐसा मत करो, क्योंकि आज आप बेटा बेटी हो तो कल पिता माँ बनोगे। जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे। कहीं कहीं तो ऐसे देखने में आ जाता है कि अगर बेटे होते हैं, 2 बेटे होते हैं, अगर एक बेटा सेवा करता रहता है, उसकी बहू थोड़ी गलत आ जाती है या बहू सेवा करती रहती तो बेटा गलत होता है, तो वो कहता है कि माँ क्या मैं जीवन भर रखूँगा, छोटे के पास चली जा। पिता आप छोटे के पास चले जाओ। 2 बच्चे होते हैं, एक माँ के तरफ बेटा छोटे की तरफ और एक बड़े की तरफ। माँ बड़े की तरफ रहेगी तो पिता छोटे की तरफ। ये आपस में बट जाते हैं। आपस में कभी भी जीवन में बच्चों ये गांठ बना लेना। दादी अम्मा सच कह रही है, 100% सच कह रही है। बुरा लगे आपको तो लगता रहे, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर माँ बाप को अलग जो बच्चा करता है तो उस जन्म में या विधवा, देखो बच्चों मैं भी विधवा हूँ, आज मैंने किया होगा, पिछले जन्म में ज़रूर किया होगा, क्योंकि मैं अपने ऊपर चलती हूँ। तो वो औरत विधवा होती है जो औरत बांट देती है पति पत्नी को। और अगर बेटा वो कर देता तो बेटा का जो बेटा है वो पिछले जन्म में या अगले जन्म में जन्म लेता है तो वो उसकी स्त्री मर जाती है।
ये भागवत पुराण का है। भागवत पुराण में अभी पढ़ के सुनाऊंगी आपको। गर्भ गीता में लिखा हुआ है कि कौन से पाप से क्या होता है। आप ध्यान से सुनना, और अगर मेरे से कोई भूल हो जाए और कोई चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि बिना हड्डी का जवान है, क्या से क्या निकल जाता है, और मैं थोड़ी जली भी हूँ और कुछ से कुछ निकल जाता है मुँह से। तो बच्चों, अपने बच्चों को और अपने घर के संस्कार को, जो हम भारतवासी हैं, बच्चों जितना भारत देश में अपने संस्कार हैं कहीं देश में नहीं मिलेंगे। अपने भारत देश में इतना संस्कार है। अब तो थोड़ा संस्कार कम हो गया है, लेकिन अब भी है, तो धरती टिकी हुई है। अब भी संस्कार, पूजा पाठ, सेवा बाड़ी, सत्कार, बड़ों का सेवा, गुरुओं का मान अब भी हैं। तो ये संसार टिकी हुई है, और जिस दिन ये हट जाएगा संसार तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि भक्ति से भाव बढ़ता है, और भाव से प्रेम बढ़ता है, प्रेम से भगवान प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, आप ज़रूर अपने बच्चों को ज्ञान दो, शिक्षा दो, जो कल आपके बुढ़ापा में ये ना हो कि आपका बुढ़ापा बिगड़ जाए। देखो बच्चों, किसी भजन में है, बालकपन में ने खेल गंवाया, आई जवानी नींद में सोया, देख बुढ़ापा फिर में रोया, राम नाम जपा। क्योंकि बुढ़ापा चीज़ ऐसी होती है बच्चों, बुढ़ापा देख के फिर क्या रोना। बुढ़ापा में खांसी है, बुखार है, बलगम है, गोडे काम नहीं कर रहे हैं, आँख से दिख नहीं रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, बहू बेटा सेवा बाड़ी नहीं करते, आप खाट में पड़े पड़े। बच्चों, मैंने अपनी जीवन में, मैं गीता का ग्रंथ पढ़ रही हूँ, झूठ नहीं कहूँगी, मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे सुने हैं कि बुजुर्गों के शरीर में कीड़े तक पड़ गए हैं। उनके बेटा बेटी बहू सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि बच्चों को घिरना होता है, बच्चों को गिलान आने लगता है अपने बुजुर्ग माँ बाप से, या बहू हो या बेटी हो या बेटा हो, तो वो सेवा नहीं करती। तो पोटी लगी रहती है, उसमें लगे 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 जख्म हो जाता है, जख्म को कोई ध्यान नहीं देता और उसमें जी पड़ जाता है। तो बच्चों, अब आपका जैसे आपके माता पिता ने सेवा किया है, आप छोटे थे उस टाइम सेवा किया होगा, तो आप इतने बड़े हुए, आज आपका फर्ज बन रहा है कि आपके माँ बाप बिस्तर में हैं, तो आप अपने माँ बाप के, देखो बच्चों, शर्म से, इस संसार में शर्म नहीं करना चाहिए। अपने माँ पिता का सेवा करते वक्त आप शाबाशी लोगे। माँ बाप ने आपको नंगा देखा है, अगर आप आज आप अपने माँ बाप बुजुर्ग हो गए और अपने माँ बाप को अगर नंगे देख रहे हो, तो इसमें कोई शर्म नहीं, आप सेवा कर रहे हो। अगर आप शरीर का चमड़ी का जूता भी बना दो तो वो जूता भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि माँ बाप हैं। माँ बाप अगर बीमार हैं तो आप ज़रूर पीछे से, आगे से, अगल से, बगल से उसको देखो, पाउडर लगाओ, तेल लगाओ, नहलाओ धुलाओ, टाइम पे रोटी खिलाओ। आजकल क्या होता है बच्चों, कोई लेटरिन बाथरूम करता नहीं, करवाता नहीं कोई, तो वो क्या करते हैं, वो डाइपर पहना देंगे माँ बाप को, वो पोटी करके बाथरूम करके उसी में पड़ा रहता है, वो जख्म हो जाते हैं। और चार बंदा जिस टाइम उसको नहलाते हैं बाहर के, उस टाइम मुँह छिपाते फिरेंगे कि हाय ये क्या हो गया। तो बच्चों, आप अपने माता पिता की सेवा करा करो। मैं ज़्यादा बोल गई हूँ, मुझे माफ़ करना। 943 ताली बजाना नंद ब्रह्मा है, नंद ब्रह्मा और नाम ब्रह्मा एक हो तब परम ब्रह्मा प्रकट होता है। 444 कितनी ही बार देखने में आता है कि पापी सुखी सुख भोग रहा है, वह उसके पूर्व जन्म के, देखो ये वास्तव में है,
कलयुग में जो पाप कर रहे हैं वो सुख पा रहा है। हम आप सभी कहते हैं कि वो इतना कुछ करता नहीं, हम इतने पूजा करते हैं। मैं भी कहती हूँ कि मैं 4-4 5-5 घंटा पूजा करती हूँ और परमात्मा हमारी नहीं सुनता। तो बच्चों, ये हमारे पिछले जन्म का पाप है जो हमारा कट रहा है, और जो सुख पा रहा है वो उसका पिछले जन्म का पुण्य है। 944 कितनी ही बार देखने में आता है कि पापी सुख भोग रहा है, यह उसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य के कारण है ऐसा मानना, लेकिन पाप का परिणाम दुख ही है। कोई पुण्यवान आदमी दुख भोग रहा है तो समझना कि उसे पूर्व जन्म का कोई पाप फल भोगना पड़ रहा है। देखो बच्चों, इसमें आया ना, ये सच्ची बात है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गर्भ गीता श्री कृष्ण अर्जुन स्वाद। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, वह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष करके आता है? हे प्रभु जी, जब वह जन्मता है तब उसका जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री कृष्ण श्री भागवत नुवच, हे अर्जुन, वह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है जो दुनिया से प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और आगे भी पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती ही नहीं। वह 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ से दुख पाता है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, वह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में है और इन 5 से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यतन है जिससे मन वश में होए? भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है और अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं और बैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वह कौन है? भगवान वाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वह सन्यासी कहे जाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं और भस्म लगाते हैं, इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि उन विषय अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण, कौन पाप से स्त्री मर जाती है? बच्चों ध्यान से सुनना, अब ये हर एक चीज आ रहा है अगले और पिछले जन्म का। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण, कौन पाप से स्त्री मर जाती है? कौन पाप से पुत्र मर जाते हैं और कौन पाप से नपुंसक होता है? भगवान वाच, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत बचा लेता है उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आने पड़े
तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। जैसे बच्चों, कोई ये कह देता है कि मैं ये कार्य आपका सबसे पहले करूँगा, और जिस टाइम उसका कोई कार्य आ जाता है और वो कार्य नहीं करता, वो नपुंसक होता है। नपुंसक होता है, वह बड़े पाप हैं। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, कौन पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है? कौन पाप से गधे की देही पाता है? स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? भगवान वाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और उस दान में मूल्य लेते हैं, वह दोषी हैं। वह मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, सो टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही देते हैं, वह स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई पान बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, वह बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, वह स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्य को तुमने सोना दिया है, सो उन्होंने कौन पुण्य किया है? और कईयों को आपके कईयों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, सो उनका कौन पुण्य है? भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया है, उसको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करता है, सो पुरुष का जन्म पाता है। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, जिन पुरुष की सुंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन कौन पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन पुण्य किया है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है, उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वह विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है, वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, सो ऐसा क्यों है? भगवान वाच, हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है। हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, राजपाट कौन सा धर्म में मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती हैं? भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं। सो गुरु की सेवा करते हैं, सो विद्वान होते हैं। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाता, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन पुण्य किए हैं? भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किए हैं, उनका धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है, वो रोग रहित होते हैं। बच्चों, आज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 23 मिनट का हो गया है। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, कौन पाप से अमली होते हैं? कौन पाप से गूंगे होते हैं? कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान वाच, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करता है, सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है, वह कुष्ठी होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, किन्हीं की देह में रक्त का विकार होता है, सो किस पाप से कोई दारिद्र होते हैं, किसी को खंड आयु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई अपुंग होते हैं, सो कौन पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती है, सो कौन पाप से होती है? भगवान वाचे, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, उनके रक्त विकार होता है, सो जो सुकुशील
कुशील रहते हैं वह दारिद्र होते हैं। जो कुकृमी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। सो प्राणी स्त्री का नंगी, जो स्त्री को नंगी देखता है गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है। जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा वह पंगुल होता है। सो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन वाचे, हे कृष्ण जी तुम परम ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं तुमको परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्मा गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय। हे मेरे विष्णु, हे मेरे कान्हा, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।